Assalamualaikum, this is Kashif Hussain again. I'm here with the product hunting session. प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमने फाइंडिंग स्टेज तो क्लियर कर लिया था। उसके बाद सेकंड स्टेज पे मौजूद थे वैलिडेशन के। और वैलिडेशन के अंदर हमने जो है अनसॉर्टेड एनालिसिस किया हमने। उसके बाद हमने जो है वो सेकंड एनालिसिस करना है। वो देखते हैं वो क्या होता है। अनसॉर्टेड डेटा एनालिसिस किया हमने, उसके बाद हम सॉर्टेड डेटा करेंगे और वो है सॉर्टेड बाय रेवेन्यू। तो सॉर्टेड बाय रेवेन्यू के अंदर हमने अब जो मजीद दो या तीन एनालिसिस हमने करने, तीन एनालिसिस हमने और करना है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अनसॉर्टेड के अंदर हमने बहुत कुछ देखा और उसको हमने फाइनलाइज, और आखिरी स्टेज पे जो हमने जो कंक्लूजन दिया वो यही दिया हमने कि दिस प्रोडक्ट इज गुड, हर तरह से अच्छा है, लेकिन वहां पर हमें कुछ कंपटीशन नजर आ रहा है। सॉरी, कंपटीशन बहुत हाई नजर आ रहा है लेकिन कुछ गैप नजर आ रहा है। कुछ गैप के अंदर हम काम कर सकते हैं अगर हम काम करना चाहें, बट कीपिंग इन माइंड के वहां पर कंपटीशन होगा। अब क्या है कि हमने फर्दर एनालिसिस कंटिन्यू करना है ताकि हम अपनी फर्स्ट एनालिसिस को सपोर्ट दे सकें कि आया कि वो एनालिसिस जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमने कंक्लूजन निकाला है। तो लेट्स सी, चलते हैं हम अपने फर्दर गोल की तरफ। हमारे पास अब एनालिसिस नंबर 2 है, विच इज सॉर्टेड बाय रेवेन्यू। तो वो कैसे करना है हमने, हम वापस यहीं पर आते हैं और अपने रिजल्ट में हम देखते हैं सॉर्टेड बाय रेवेन्यू, हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं थोड़ा। और अगेन हमने क्या देखना है यहाँ पे, डिमांड, हमने यहाँ पे कंपटीशन, और हमने यहाँ पे डोमिनेंसी देखनी है। रेवेन्यू से सॉर्ट करने के बाद मैं ये देखना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि हाई अर्नर सिर्फ कुछ ब्रांड है या दो चार ब्रांड है जो अर्निंग कर रहे हैं, या हाई अर्निंग $10,000 तक जो है बहुत सारे दूसरे ब्रांड है जो कि इक्वली कमा रहे हैं। तो मैं अगर यहां पर देखना चाहूं तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है। ठीक है, एक ब्रांड है जो कि यहां पर मल्टीपल टाइम आ रहा है, बट इट्स नॉट अंडर 20 में, तो वो नहीं आ रहा, 20 से बाहर है। बट अगर हम यहां पर देखें तो हर सेलर यहां पे दे आर अर्निंग वेरी वेल। ठीक हो गया। तो मैंने यहां पे ब्रांड डोमिनेंसी देखा है सॉर्टेड बाय रेवेन्यू करके, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फेयर अर्निंग हर कोई कर रहा है यहां पे। तो दैट्स गुड साइन। उसके बाद मैंने क्या देखना है, रिव्यूज। अगर तो मैं ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूं और यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे देख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो बिग जाइंट्स बैठे बैठे हुए यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे छोटे रिव्यूज वाले भी बैठे हुए हाई रिव्यू रेवेन्यू के अंदर। तो मैं रिव्यू काउंट यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारे हाई है। एक रिव्यू वाला यहाँ पे मौजूद है 500 से कम। उसके बाद अगेन मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर कुछ रिव्यूज हैं कम जो कि अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या देखा, डिमांड, मैंने यहाँ पे क्या देखा, डोमिनेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू विच वाज वेरी गुड। रिव्यू मुझे हाई लग रहा है, कंपटीशन हाई है, क्योंकि जितने भी हाई अर्नर हैं उनके रिव्यूज हाई है। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट गैप कि क्या मैं स्टिल लॉन्च कर सकता हूं। फिलहाल देर इज अ बिग नो, मैं लॉन्च नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगेन इसको हम इग्नोर करते हुए कंपटीशन को हम फर्दर अपने एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। हमने रेवेन्यू से सॉर्ट करके इसमें देखा है कि हम आया कि ब्रांड डोमिनेंसी के अंदर तो नहीं जा रहे, हम फेयर रेवेन्यू के अंदर जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ गई हैं कि यहाँ पे ना तो ब्रांड डोमिनेंसी है, ना यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ चंद ब्रांड कमा रहे हैं, बल्कि सभी कमा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर रिव्यूज में देखता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि यकीनन यहाँ पे कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हायर रिव्यूज वाले मौजूद हैं। अब नेक्स्ट मैं एनालिसिस करता हूँ कि नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर जो है मुझे क्या नजर आएगा और फर्दर सपोर्ट मुझे क्या मिलता है, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस हमारा है, उसमें आ जाए एनालिसिस नंबर 3। और एनालिसिस 3 के अंदर सॉर्टेड बाय रिव्यू। ठीक है, और सॉर्टेड बाय रिव्यूज।
ठीक है मेरे भाई, अब हमने क्या करना है, हम क्यों कर रहे हैं सॉर्टेड बाय रिव्यूज, उसको समझने की जरूरत है। सॉर्टेड बाय रिव्यूज के अंदर हम कंपटीशन देखना चाह रहे हैं कि जो लोग उस रिव्यूज में 500 से टोटल रिव्यूज वाले कितने लोग मौजूद हैं, 500 से जितने भी नीचे लोग मौजूद हैं वो कितने लोग हैं और वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो लेट्स सी कि ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि लो रिव्यूज वाले भी कमा रहे हैं या नहीं। तो मैं वापस आ गया हूँ एक्सरे पर, और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा रिव्यू से, और ये लो टू हाई है। ठीक है, अब आप गौर से देखें इसको, रेवेन्यू देखना है आपने, और इसको मैं ड्रैग करके यहां ले आता हूं ताकि आप आसानी से देख सकें। इसका डेटा अवेलेबल नहीं है अमेजोन के पास, मे बी आ जाए कुछ एक दो दिन में। अब आप देखें 6 रिव्यूज हैं, ये $6,897 अर्न कर रहा है। 7 रिव्यूज $8,000 500 नियरली, 10,000, 20,000, 3,000, 33,000, 18,000, 14,000, 18,000। तो अगर मैं देखूं लो रिव्यूज को तो आपको नजर आएगा कि 500 से बिलो, यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं तो आपको नजर आएगा कि अच्छे खासे लोग जो है वो लो रिव्यूज के अंदर पैसे अच्छे कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग, राइट। तो मेरा पर्पस यहां पे सिर्फ ये देखना था कि सॉर्टेड बाय रिव्यूज और टोटल 500 से बिलो वो क्या कर रहे हैं। सो आई कैन सी के दे आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या रह जाता है कि मजीद कौन है जो कि अर्निंग कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है आप, तो वो देख लेते हैं। सो लेट्स सी इट। हम वापस एक्सरे में आते हैं। यहाँ पे एक्सरे में आने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रिएशन डेट कॉलम यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं क्या करूंगा, न्यू टू ओल्ड, यानी कि करंटली जिन्होंने लॉन्च किया है उससे पहले लोगों का क्या हाल है। ठीक है, तो मैं यहां पर आ गया हूं, और 2022 में तकरीबन 9 महीने इसके गुजर चुके हैं 2022 के, तो यहां पर हैं। ठीक है, यहां पर आने के बाद हमने क्या देखना है, रिव्यू एंड रेवेन्यू दोनों पे नजर रखें। ठीक है, 2022, तो 2022 में जिसने लॉन्च किया था फरवरी में, यहां से स्टार्ट हो गया $30,000, डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर 315 पे अगर ये 30 कमा रहा है तो 413 पे यकीनन ये 40 कमा रहा होगा, तो डेफिनेटली। उसके बाद 68 है, $9,000, $10,000, 10,000, $7,33,000 ये बंदा कमा रहा है जिसने अप्रैल में लॉन्च किया है दिस ईयर। 2022 में 18,000, 33,000, 20,000, 14,000, $2.5 लाख, $18,000, $18,000, $6,800, $8,474। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर जिन लोगों ने 9 महीने पहले लॉन्च किया था, दे ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट 80% या 85% दे आर एंजॉइंग द सेल। ठीक है, तो मेरी रिसर्च को और मेरी एनालिसिस को यहां पे सपोर्ट मिल गया। अब मैं बात करूंगा कंक्लूसिव। ठीक है, कंक्लूसिव बात क्या हुई यहां पे कि हमने फाइंडिंग किया, फाइंडिंग करने के बाद हमने वैलिडेशन किया, वैलिडेशन के अंदर हमने अनसॉर्टेड डेटा एनालिसिस किया, जहां पर हमने डिटेल में हर कॉलम को विजिट करने के बाद उनको चेक किया कि ये प्रॉपर डेटा मौजूद है कि नहीं है, ये रेलेवेंट कीवर्ड है कि नहीं है, यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक सेलर्स बैठे हुए कि नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, हमने प्राइस कंसिस्टेंसी देखा, हमने रेवेन्यू कंसिस्टेंसी देखा, हमने हमने पेज वन के ऊपर कंपटीशन देखा, हमने रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने कि क्या हर कोई अच्छे रेवेन्यू कमा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एफबीए के सेलर्स कितने बैठे हैं, क्या ये कोई नई लॉन्च तो नहीं थी। अनसॉर्टेड क्लियर होने के बाद हमने कहा कि भाई अब देखते हैं कि फर्दर क्या है वहां पे, कि हायर रेवेन्यूज या लो रिव्यूज, या फिर जो है सॉर्टेड रिजल्ट के अंदर क्या कंडीशन है। हमने अनसॉर्टेड में तो देख लिया भाई कि हमारे पास इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ 5 सेलर ऐसे हैं 20 में से जो कि
500 से कम रिव्यूज के साथ बैठे हुए। सिर्फ अगर 2 की कमी थी, अगर वो होता तो हम कहते कि जी ये पास कर रहा है, और 7 सेलर यहाँ पे मौजूद है जो कि 500 रिव्यूज से कम है। बट स्टिल मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि 5 सेलर यहाँ पे मौजूद है विद लो रिव्यूज। और क्या करना है हमने कि इसको हमने नोट कर लेना है, और जो भी एनालिसिस किया है हमने उसको लिख लेना है अपने पास। ठीक है, लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने कॉलम्स देखे हैं उसको आप लिख लें, और उसके बाद इसको मार्क कर दें कि ये कॉम्पिटिटिव है, बट देयर इज स्पेस विद 5 sellers, वी हैव लेस देन 500 रिव्यूज। तो 5 सेलर की 5 सेलर्स की वहां पर जो है वो प्रेजेंस है लो रिव्यूज में, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है आगे देखते हैं। अगला जो एनालिसिस हमारा दूसरा था वो सॉर्टेड बाय रेवेन्यू था। सॉर्टेड बाय रेवेन्यू ने क्यों एनालिसिस किया था? ताकि हम ये देख सकें कि हायर रेवेन्यूज जो कमा रहे हैं टॉप से लेकर बॉटम तक, ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कुछ सेलर ही कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर 3 से 4 सेलर ही सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं सारी सेल को, डोमिनेंसी तो नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि उसके अंदर एनालिसिस यही किया कि उसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, बल्कि सारे ही सेलर अर्निंग कर रहे हैं। तो सॉर्टेड बाय रेवेन्यू एनालिसिस के अंदर मैंने ये देखा। उसके बाद थर्ड एनालिसिस था हमारा सॉर्टेड बाय रिव्यू, लो टू हाई। लो टू हाई करने के बाद मैंने देखा कि 500 अप टू 500 कितने सेलर मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं, आर दे अर्निंग गुड इन लो रिव्यूज, कितने लोग हैं। तो मैंने ये देखा कि तकरीबन कुछ 60-65% जो है दे आर अर्निंग वेल इन लो रिव्यूज। ये सारा जो लो रिव्यूज का जो सेक्टर है ये हमारा गैप है, और ये हमें हमारे फर्स्ट रिजल्ट को एंडोर्स कर रहा है कि नहीं, आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड कंसिडर दिस प्रोडक्ट, बट विद केयरफुली, विद गुड स्ट्रेटेजी, ताकि आप इसके अंदर अच्छी अर्निंग कर सके। उसके बाद क्या है, हमने क्या किया, इसको सॉर्ट किया बाय क्रिएशन डेट, न्यू टू ओल्ड। मैंने ये देखना था कि 9 महीने पहले या साल पहले जिन लोगों ने लॉन्च किया था उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालात है। 9 महीने काफी होते हैं किसी भी नीश को देखने के लिए, ओवरऑल सर्च देखने के लिए, कि 9 महीने में उन लोगों ने क्या किया है जिन लोगों ने लॉन्च किया लास्ट 9 मंथ। इफ दे आर एंजॉइंग द सेल, इफ दे आर सेलिंग वेरी वेल, इसका मतलब ये है कि 2023 में अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं जनवरी में, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं 3 महीने में तीर मार लूंगा, बल्कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल होकर सोचूंगा कि 6 महीने कम से कम मैं इसके ऊपर मेहनत करूंगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, और इसको रैंक करवाऊंगा पेज 1 के ऊपर, और पेज 1 के ऊपर मासिव बिजनेस है। ठीक है, और वहां पर जो है मैं अगर लोवेस्ट भी सोचूं तो मैं कहता हूं कि जी मैं $10,000 महीने की सेल में अचीव करना शुरू कर दूं, तो दैट्स गुड फॉर मी, नॉट बैड। तो लोवेस्ट साइड पे भी रहे अगर आप, तो बुरा नहीं है। तो इस तरीके से कंक्लूसिव यही है कि आपने ये प्रोडक्ट करना है कि नहीं करना। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि जी देयर इज अ कंपटीशन, बट look at the gap, look at the sales, look at other things, they everything is very good other than this, हमें स्लाइटर कंपटीशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हंटिंग का एक फेज है। इसमें हम फर्दर रिसर्च करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज हमारा जो होता है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन का होता है, कि जो प्रोडक्ट हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उसके सप्लायर हमें क्या रेट देंगे, वहां से हमें क्या रेट मिलेगा, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है उसके अंदर, प्रॉफिट होने के बाद हमारा नेट कितना उसमें बचेगा। तो हम पूरी प्लानिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्राइवेट लेवल के अंदर अगर मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर कम से कम भी ग्रॉस 25-30% मार्जिन बचता है, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है, आइडियल है, आई विल डेफिनेटली गो विद दिस। लेकिन एक और कबाहत इसके अंदर, वो मैं भी आपको क्लियर कर दूं, कि वेजिटेबल चॉपर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो, और एक कंपोनेंट भी अगर फेल कर गया तो वो पूरी प्रोडक्ट को फेल कर देगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप ये इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करें, एज ए न्यू सेलर कोशिश करें कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स वाले प्रोडक्ट लॉन्च ना करें, बल्कि कोशिश करें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो 1 यूनिट हो, 1 कंपोनेंट हो। दूसरा, अगर आप कंपोनेंट के साथ कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स परफेक्ट हो, और क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो
दैट्स इट, हियर वी आर एंडिंग आवर प्रोडक्ट हंटिंग सेशन। और इसके अंदर आपने जो है हंटिंग करनी है, और इन स्टेप्स को आपने जहन में रखना है। अगर आप ये स्टेप्स और क्राइटेरिया अपने जहन में रखेंगे, यू विल नेवर एवर फॉरगेट प्रोडक्ट हंटिंग स्टेप्स। ठीक है, तो गुड लक विद योर फ्यूचर। थैंक यू।